भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान की और पाकिस्तान को दिए गए लोन आईएमएफ की ओर से 1.1 बिलियन की। जिस देश पर 26 पर्यटकों की हत्या का आरोप है, उसी देश को इंटरनेशनल संस्था यानी आईएमएफ अरबों का लोन देती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे टेररिस्तान कहा जाता है, जिसने भारत की जमीन को बार बार खून से रंगा है, और अब उसी पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था 1.1 बिलियन का इनाम देती है। तो क्या अब आतंक को भी इनाम मिलता है? क्या आईएमएफ के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा ही नहीं है? और क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय आवाज अब भी कमजोर है? 22 अप्रैल 2025 भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकी हमला होता है। 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं और जांच में सामने आता है हमला पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी गुट ने किया। भारत ने वैश्विक मंचों पर दस्तक दी, पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जवाबदेह ठहराया और हर वो सबूत दुनिया को दिखाया। लेकिन आईएमएफ ने ठीक उसी हफ्ते पाकिस्तान को 1.1 बिलियन की किस्त दे दी। भारत हैरान है, लेकिन आईएमएफ शांत। भारत विरोध करता रहा, लेकिन आईएमएफ कहता है हम सुरक्षा नीति नहीं देख रहे, हम आर्थिक कंडीशन देख के लोन देते हैं, यानी हम आर्थिक हालात देखते हैं, आतंक नहीं। आज की ये स्टोरी सिर्फ एक लोन की नहीं है मित्रों, ये कहानी है अंतरराष्ट्रीय पाखंड, डिप्लोमेटिक गेम्स और भारत की जंग की। तो आइए मित्रों समझते हैं ये पूरा गेम्स क्या है, ये पूरा स्कैम क्या है और ये पूरी खेला कहां से खेला जा रहा है। तो मित्रों बने रहो मेरे वीडियो में आखिर तक, हम पूरा बताएंगे आईएमएफ क्या है और क्यों लोन देता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था जो किसी देश की आर्थिक तबाही से पहले उसे राहत देने के लिए फंड जारी करती है। उसी को ही कहते हैं आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब मित्रों बात करते हैं पाकिस्तान की हालत क्या है और आईएमएफ बार बार पाकिस्तान को लोन क्यों देता है। तो पाकिस्तान की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। महंगाई 35% से पार हो चुकी है, यानी आटा दानी पानी सब कुछ महंगा है पाकिस्तान में। आईएमएफ डील के बिना डिफॉल्ट का खतरा बना हुआ था और पाकिस्तान ने गुहार लगाई आईएमएफ पे। तो आईएमएफ ने 2023 में पाकिस्तान को $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया। इस डील के तहत पाकिस्तान को हर 6 महीने में आर्थिक सुधार दिखाने पर किस्तें मिलती है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने आखिरी फेज पास किया और उसे $1.1 बिलियन ट्रांसफर कर दिए गए आईएमएफ की ओर से। अब मित्रों बात करते हैं भारत का विरोध और पहलगाम आतंकी हमला। इस लोन से कुछ दिन ही पहले पहलगाम में आतंक का नंगा नाच हुआ, 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। हमलावर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से जुड़े पाए। तो मित्रों भारत ने फिर आईएमएफ को सबूत भेजे, यूएनएससी में मुद्दा उठाया, G20 देशों से भी कहा कि आर्थिक मदद आतंकियों तक पहुंच सकती है, कृपया उनको मदद न दिए जाए, यानी लोन न दी जाए। लेकिन आईएमएफ का जवाब था हम किसी देश की सुरक्षा नीति में हस्तक्षेप नहीं करते, हम आर्थिक सुधार देखते हैं, इसके हिसाब से लोन देते हैं, यानी सुरक्षा नीति हमारा जिम्मा नहीं है। अब मित्रों आईएमएफ का बचाव और आर्थिक सुधार बनाम नैतिकता, क्या है पूरा मसला, हम बताएंगे आपको क्या है आईएमएफ की शर्त। आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया है, पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया है, ब्याज दरें सुधारी है और शर्तों के हिसाब से जो पाकिस्तान की कंडीशन दी गई थी उन्होंने पाकिस्तान ने सुधार किया है, यानी विदेशी मुद्रा भी स्थिर किया है, ब्याज दरें भी सुधारी है। आईएमएफ का तर्क यह भी है अगर पाकिस्तान को ये लोन नहीं देते तो वहां की सरकार गिर सकती थी, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता फैलती, भूखमरी का खतरा बढ़ता, इसलिए हमने लोन दिए। सवाल यह नहीं है लोन क्यों दिया है, सवाल यह है क्या आतंक का स्पॉन्सर देश आर्थिक मदद के लायक है या नहीं। सवाल यह है आपने लोन दिया लेकिन ये आतंकिस्तान
उससे लायक है या नहीं। अब मित्रों बात करते हैं पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स। अमेरिका और चीन ये दो मेन खिलाड़ी है इसके पीछे, आईएमएफ के लोन देने के पीछे। आईएमएफ के सबसे बड़ा हिस्सेदार है अमेरिका, सबको पता है, और सबसे बड़ा फायदा चाहता है चीन, वो भी सबसे पता है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, वरना अफगानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट सब अस्थिर हो सकता है। ऐसा तर्क, ऐसा विचार अमेरिका का है। अब चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा है। सिपैक प्रोजेक्ट, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो चीन का नुकसान भी होगा। यानी चीन और अमेरिका दोनों का फायदा है लोन मिले इसमें। यानी आईएमएफ पर दो महाशक्तियों का दबाव था, पाकिस्तान को गिरने मत दो, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। अब मित्रों बात करते हैं आईएमएफ का इतिहास। आतंक या तानाशाही को लोन, यह पहला मामला नहीं है जब आईएमएफ ने विवादास्पद देश को लोन दिया हो। आईएमएफ का इतिहास रहा। सीरिया 2001 आतंक के आरोपों के बीच सीरिया को फंडिंग दी थी आईएमएफ ने, यही आईएमएफ जो अभी पाकिस्तान को दे रहा है। सूडान 90s में जहां ओसामा बिन लादेन रहा, फिर भी आईएमएफ ने पैसा दिया था, यही आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को पैसा दिया है। इराक 2005 बम धमाकों के बीच में अरबों का कर्जा आईएमएफ ने दिया था। अब लास्ट में बात करें हम अफगानिस्तान, तालिबान के दौर में भी राहत पैकेज आईएमएफ की ओर से अफगानिस्तान को मिले थे। यानी आईएमएफ का तर्क हमेशा एक जैसा है, या पाकिस्तान के मसले पे अलग है, ऐसा नहीं है। हम सुधार देख रहे हैं, आतंकवाद नहीं। पर क्या आर्थिक सुधार आतंकवाद से बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा सवाल दुनिया के लिए, क्या आर्थिक सुधार आतंकवाद से सबसे बड़ा मुद्दा है? आज आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया है, कल वही पैसा आतंक के रास्ते भारत लौट सकता है, बम बनकर, बंदूक बनकर, फिदाइन हमले बनकर। भारत की चेतावनी अब भी हवा में है, लेकिन सवाल हम सबके सामने है, क्या आर्थिक मजबूरी नैतिकता से ऊपर हो चुकी है? आईएमएफ की यह डील क्या सच में आर्थिक सुधार है या आतंक की नई फंडिंग? आईएमएफ की यह डील क्या सच में आर्थिक सुधार है या आतंक की नई फंडिंग? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं मित्रों। क्या आईएमएफ अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मॉरल फेल्यूर फंड बन चुका है? मित्रों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।